ओम शांति। आज संडे की अव्यक्त मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 अक्टूबर 2004 और आज 2 मार्च 2025। बाबा के आज की मुरली का सार है, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। मुरली हमेशा की तरह अव्यक्त मुरली जो बहुत गहरी होती है, आज भी इसको गहराई से समझेंगे। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक, परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक के बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो, दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ और वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। यह कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी है एक ही। वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। अमेरिका और लंदन में फर्क होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? तो हम सब के मस्तक में बाबा 3 भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। तो ये कोई स्थूल बात नहीं है कि कोई स्थूल भाग्य की रेखाएं हैं या 3 भाग्य के सितारे हैं। यहाँ पर सूक्ष्म बातें हैं कि हमको इस समय ऐसा भाग्य मिला है। अगर हम देखें अपने को ब्राह्मण रूप में, जो एक मनुष्य का ही रोल है, तो उसमें अगर देखें तो हमारे पास जो भाग्य हमें मिला है वो साधारण बाहर जो अज्ञानी मनुष्य है उनको नहीं मिला। जो 3 सितारों की बात बाबा कर रहे हैं, मस्तक में चमकते हुए, माना हमारे भाग्य में 3 ऐसी चीजें हैं जो किसी और को नहीं मिली है। वो 3 चीजें क्या है? एक तो परमात्मा का के साथ बाप का रिश्ता, जिसमें उनसे हमें पालना मिल रही है, भगवान के बच्चे बनने का भाग्य। दूसरा, टीचर का रिश्ता। टीचर के रूप में भगवान की शिक्षाएं हमको इस समय रेगुलरली पढ़ाई जा रही हैं, हम भगवान से रोज पढ़ते हैं, ऐसा भाग्य। और तीसरा, भगवान हमें वरदान देने के लिए सदगुरु के रूप में हर दिन हर समय अवेलेबल होता है। या कह लीजिए कि भगवान ने हमें इस समय सारे वरदान ऑलरेडी दे दिए हैं। तो बाबा हमारे ऐसे 3 भाग्य की बातें हमें याद दिला रहे हैं कि 3 चमकते हुए सितारे तुम्हारे सिवाय, यानी हम बाबा के बच्चों के सिवाय और किसी के पास नहीं है। तो जहां पर लोग एक अपने मनुष्य रूप के पिता के रूप में भी इतनी ऊंची चीजें नहीं पा सकते, हमको भगवान ने आकर दी। बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ ले, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या कहीं भी, तो भी भगवान की जो पढ़ाई है, जो भगवान की पढ़ाई से ऊंचा पद मिलता है, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस मिलती है, वो किसी भी लौकिक की यूनिवर्सिटी में, स्थूल यूनिवर्सिटी में मिल नहीं सकती। तो यहाँ पर कोई साधारण माता जो कभी स्कूल भी ना गई हो, वो भी भगवान से पढ़कर इतनी ऊंची भाग्यशाली, अपने जो उसकी चेतना है वो इतनी ऊंची हो जाती है। और
जो वरदान बाबा देता है सदगुरु के रूप में, वरदान का मतलब हमारे सत्य का हमें स्वयं आभास कराना कि हम हैं ही भगवान के जैसे। तो बाबा शुरुआत से तो हमको बोलता है लेकिन हमें बिलीव नहीं होता। तो बाबा हमको रोज कहता है कि अमृत वेले तुम बच्चे चाहे जहां हो, चाहे अमेरिका, लंदन, इंडिया, कहीं भी, अमृत वेले मॉर्निंग में या जब भी समय मिलता है, तो जब अपने वरदान को याद करते हो, मानव स्वमान को याद करते हो, तो तुम्हारे पास तुम्हारी जो सत्यता की गुण और शक्तियों की स्मृति है वो लौटने लगती है। तो इसलिए बाबा वरदान के रूप में एक एक वरदान करके हमें बिलीफ हमारा पक्का करता जाता है कि हम हैं ही मास्टर सर्वशक्तिवान, हम हैं ही विश्व कल्याणकारी, हम हैं ही शांति के सागर, मास्टर शांति के सागर। ऐसे कर करके बाबा हमें वरदानों से भरपूर करके एक दिन सारे वरदानों का राजा बना देता है, माना हम हैं ही संपूर्ण, हम हैं ही बाप समान। ऐसा बाबा हम हर एक बच्चे को अपनी मुरली में एक ही डेट, एक ही जैसी पढ़ाई और एक ही जैसा वरदान सबको देते हैं, स्लोगन भी सबको एक जैसा देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तब भी बच्चों में किसी की चमक ज्यादा और किसी की चमक कम क्यों दिखाई देती है। चमक का मतलब अपने भाग्य का नशा, अपने भाग्य की स्मृति, ये तीनों बातों का प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ता है, पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में और सदगुरु के रूप में, इसमें डिफरेंस क्यों है, अंतर क्यों है हमारे अंदर, रियलाइजेशन या बाबा पर या अपने सत्य पर निश्चय कम या ज्यादा क्यों है। तो बाबा ने पूछा ये अंतर क्यों। अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं, निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों, विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों। जब सभी लोग एक ही प्रोसेस से गुजर रहे हैं, फैक्ट्री एक ही है, सबके लिए बनाने का जो तरीका है, मशीनरी है, विधि है, वो एक ही है, फिर भी लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट निकलता है सिद्धि का, यानी विजय होने का या अपने सत्य स्वरूप में टिकने का, वो सबका अलग अलग क्यों, सफलता सबको अलग अलग क्यों मिलती है। बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि यह लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो, परमात्मा में प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आए आ गए। तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो, या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है। हम्म, बाबा से कोई कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अभी भी पूछता है क्या, कि बाबा मेरे से आपको प्यार है या मुझे आप कम करते हो, फला भाई बहनों को ज्यादा करते हो, फला दीदी को, फला दादी को ज्यादा करते हो, ऐसा बच्चों में प्रश्न उठता है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है, क्योंकि बाबा कोई अलग से किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता। बाबा की पढ़ाई ही उसका प्यार है, बाबा की पालना उसकी पढ़ाई है, बाबा की शिक्षाएं हैं, तो ये सबको एक जैसी ही मिलती हैं। बाबा की जो विधि विधान है, बाबा को याद करना, वो भी सारे बच्चों के लिए सेम है। तो भी बाबा से जो प्यार जुड़ता है या बाबा के साथ संबंध बनता है, वो सबका अलग अलग क्यों। बाबा कहते बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है, और यह परमात्म में प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं, मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है। यहाँ कोई भी माता, कोई भी भाई से बात करो तो हमेशा अपनी अनुभव जो बाबा के साथ बताते हैं, तो सभी ऐसे महसूस करते हैं जैसे बाबा ने सबसे ज्यादा मुझे प्यार किया, सबसे ज्यादा बाबा मेरे साथ है, सबसे ज्यादा मुझे सहयोग देता है। कोई भी ऐसे नहीं लगता है कि मुझे कम देता है ना। तो एक दूसरे को, सभी को लगता है कि मेरा बाबा के साथ ज्यादा प्यार है। तो बाबा कहते
पूछते हैं कि क्या ऐसा समझते हो कि मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है? हम्म। ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना ऐसे? पांडव, ऐसे है? भाइयों से बाबा पूछ रहे हैं। हर एक कहेगा मेरा बाबा, यह नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा। कहेंगे नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। तो जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी, थोड़ी थोड़ी, नहीं लगी? कभी कभी तो लगती है। बाबा को याद करने में, बाबा के साथ लगातार कंबाइंड रूप में अनुभव करने का थोड़ा सा मेहनत अनुभव होता है। बाबा पूछ रहे, कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती? लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? हम्म? फिर मेहनत अगर जब लगती है कभी कभी तो क्या करते हो? थक जाते हो? पूछ रहे हैं बाबा। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। जब हमारा किसी से जास्ती प्यार नहीं होता तो उसके लिए कुछ भी करने में या उसको याद करने में थोड़ी मेहनत फील होती है। किसी से जास्ती प्यार हो तो अपने आप ही उसके तरफ अट्रैक्शन होता है, उसकी उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, खुशी खुशी राजी होते हैं। तो ऐसे ही जब मेरा बाबा कहा, तो अगर मोहब्बत से कहा मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। बाबा कहते मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं। यहाँ से बाबा ने अब बात को थोड़ा सा वजन देना शुरू किया कि असल में बात कहाँ पर बदल जाती है, कहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। कि जब कोई मेरा बाबा या बाबा सिर्फ जबान से कहता है, दिल से नहीं कहता। जबान से कहने का मतलब कि देह भान में है, मनुष्यों के प्रति ज्यादा बिलीफ है, मनुष्यों में ज्यादा विश्वास है, इसलिए बाबा कहते तो है। लेकिन एक्चुअली में पूरा निश्चय और पूरा बाबा पर समर्पण नहीं है, पूरी तरह से दिल से बाबा नहीं कहा। तो तब वहां पर सभी के अंदर आ जाते हैं, सबकी चमक, सबके अंदर अपने भाग्य का नशा और उसके उस पर निश्चय में डिफरेंस आ जाता है। बाबा कहते हैं दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है ना? पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन? सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका? अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? हम्म। अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता, एक परम धाम से आता। तो अमेरिका उससे आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना? पूछ रहे हैं बाबा। आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को यह नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार है, इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए हैं। माना अपना देहभान तोड़ा है। उनका कल्चर एकदम डिफरेंट था, उनकी जो रोज की लाइफस्टाइल थी वो सब बिल्कुल डिफरेंट थी, एक्सट्रीम में डिफरेंट थी। तो भी अपना देहभान तोड़कर बाबा के बताए हुए
ब्राह्मण कल्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को चेंज किया। तो बाबा को ऐसे बच्चे बहुत पसंद होते हैं जो अपना देह भान तोड़ते हैं ना। तो देह भान तोड़कर बाबा के बच्चे बने और फिर इतना त्याग किया अपने पुराने कल्चर का। तो बाबा को उनसे विशेष प्यार है। तो बाबा कहते परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है। नहीं, अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए हैं। तो ऊपर से शरीर की जो लाइफस्टाइल है वो तो बाबा ने अपने सारे बच्चों को एक जैसी फॉलो करवाई है। तो चाहे भारत के चाहे विदेश के सभी बच्चे एक ही कल्चर के हो गए हैं। बाबा कहते चाहे कहाँ के भी हैं, साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात, बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है। पता है कौन सी? तो किसी ने जवाब दिया, जल्दी सेवा करने लग गए हैं। तो बाबा ने कहा और बोलो। किसी ने कहा नौकरी भी करते हैं सेवा भी करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। तो फिर किसी ने कहा कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी है। तो बाबा ने कहा अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। अभी बाबा सारी साकार ड्रामा के अंदर की बातें कर रहा है ना। साकार में अभी हम लोग सूक्ष्म में नहीं पहुंचे हैं, सूक्ष्म में बाबा आगे बात करेगा। अभी हम लोग स्थूल नाटक की बातें हो बाबा से सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। तो बाप दादा ने यह देखा है कि चाहे दूर रहते हैं लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या, बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? तो समझते हैं प्यार में 100%, जो समझते हैं प्यार में 100% है वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। तो बाबा कहते अच्छा, 100% भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया। स्थूल स्थान भारत का। तो यह अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं। लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है लेकिन फिर भी बाबा कह के मिटा लेते हैं, बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। तो बाबा अभी हद के ब्राह्मणों से जब बात कर रहा है तो उसमें बाबा तो अपने खुद की स्मृति में भी हद की टेरिटरीज के अकॉर्डिंग बात कर रहा है कि अमेरिका हो चाहे कोई भी विदेश हो, बाबा बाबा कहकर प्यार बाबा को सभी करते हैं। क्योंकि बाबा को याद करने करने के लिए उन्हें कोई टेरिटरी रोक नहीं सकती। क्योंकि बाबा तो निराकार है, बाबा तो सबसे दूरदेशी है। जैसे चांद, जैसे सितारे, जैसे कोई सूरज है, तो चाहे अमेरिका में हो चाहे लंदन में हो चाहे जापान में हो चाहे इंडिया में हो, हर एक को सेम रोशनी मिलती है। माना सूर्य की, चांद की, सबको सेम इस स्पष्ट जो दृष्टि दिखती है वो सेम होती है। तो उसके लिए कोई अलग अलग से हमें ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा को जो लोग अपने अंदर से प्यार से याद करते हैं वो कहीं भी हैं, बाबा को सब बच्चे अपने प्यारे लगते हैं। वो तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कोई स्थूलता में जाने की बात नहीं, अंदर से स्मृति में बाबा बाबा कहते तो प्रॉब्लम को मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है, पूछ रहे हैं बाबा। होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। स्व परिवर्तन, सारा खेल तो इसी में समाया है। तो क्या हमारी
स्व परिवर्तन की गति तीव्र है, पूछ रहे हैं बाबा। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो, लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं। ठीक है ना? तो ऐसे तीव्र गति है। इसमें हाथ उठाएं क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है। स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व। स्व शब्द याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। अभी तक हम लोग सबको क्या बताते आए कि संसार परिवर्तन होने वाला है, युग परिवर्तन होने वाला है, कलयुग परिवर्तन होने वाला है। और ये भी बोलते थे कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। सबको बोलते थे। लेकिन एक्चुअली में जो स्व के अंदर चले जाना था, वो कोई कोई कर पाया। जो अपने अंदर चले जाना था, अपने अंदर जो हमारा जो आत्मा के अंदर की जो अवस्था है, उस स्वमान में, वो सतो प्रधान संपूर्ण संपन्न समर्थ स्थिति में, अपने सत्य में जो लौटना था, स्थित होना था, उस पर ध्यान उतना नहीं दिया। बाहर बाहर स्वा स्वा करते रहे, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन ना। तो समय के प्रमाण, अभी जो समय इतनी फास्ट गति से अब जा रहा है, तो बाबा कहते हैं उसमें सिर्फ परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। स्व शब्द याद रखो। तो बाबा ने जो ऊपर बिंदी की बात करी उसको अभी समझेंगे, पहले थोड़ा और पढ़ते हैं। तो बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन, उसकी गति इतनी फास्ट क्या है? हम्म वैसे फॉरेन की विशेषता है। कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है ना। आप देखो इंडिया के कंपैरिजन में, फॉरेन में हर चीज टेक्नोलॉजी में एडवांस होने के कारण हर कोई बहुत फास्ट लाइफ है वहाँ की। इंडिया की तरह अब तो इंडिया में भी काफी हद तक शहरों में हो गई है, लेकिन फॉरेन की कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट लाइफ है, हर चीज फास्ट करते हैं। तो बाप बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है? तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हो ना, बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रूरिहान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यह चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे, जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट। परिवर्तन में जो अयथार्थ है, उसमें बिंदी लगे। अब यहां से समझते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो बाबा ने जो यहाँ पर बात करी कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होना है, हम संसार को देख रहे हैं कि संसार अभी कलयुग या कह लो टाइम के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम नेगेटिव में, एक्सट्रीम एंड की तरफ जा रहा है हर तरह से। लेकिन ये जो संसार है, ये ड्रामा है, ये नाटक है, ये स्क्रिप्ट की बनी बनाई नूंद है जो बाहर प्ले हो रही है। और जो बाहर प्ले हो रही है, माना आत्मा, मतलब वैसे तो आत्मा के अंदर सारी रिकॉर्डिंग है, लेकिन अभी हम फिजिकल रूप में देखें तो जो हमें स्थूल आंखों से चेंजेस देखने में आ रहे हैं संसार के, वो अपने आप घटित हुए चले जा रहे हैं। उनको कोई रोके या उनको बदलना भी चाहे तो उसमें कुछ चेंजेस हो नहीं सकते, क्योंकि वो बनी बनाई स्क्रिप्ट अपने आप रिकॉर्डिंग बजे जा रही है, बजे जा रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं, बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है यहाँ हमारे अंदर के स्मृति को बदलने की, क्योंकि संस्कार परिवर्तन का मतलब है अंदर की स्मृति परिवर्तन। जो स्मृति होगी, उसी के अकॉर्डिंग संस्कार बाहर प्ले होंगे।
अगर हमारे अंदर स्क्रिप्ट में, स्मृति में पुरानी स्क्रिप्ट बज रही है, पुरानी स्मृति आ रही है, तो उसी के संस्कार प्ले होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब जो स्व परिवर्तन की स्पीड है, मतलब संस्कार परिवर्तन की स्पीड है, उसके लिए जरूरत है बिंदी लगाने की। बिंदी का मतलब फुल स्टॉप लगाना, और फुल स्टॉप लगाने का मतलब जब मैं आत्मा अंतर्मुखी होकर अपने अंदर जा देखती हूँ कि मेरे अंदर ये सारा ड्रामा प्ले हो रहा है, तो वो जो ड्रामा एक्सट्रीम में कुछ भी होता रहे, ड्रामा में हमारे रोल में जिसमें हम एक्टिंग कर रहे हैं, आत्मा जिसमें एक्ट में एनर्जी दे रही है, वो एक्ट में हर एक कैरेक्टर को जो अपनी अपनी कहानी मिली है, उस कहानी में वो पहले से सब कुछ फिक्स्ड है जो हो रहा है। हर सेकंड हर घटना क्या होगी, हर एक की कहानी में जितने भी कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं, वो क्या बोलेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे, पहले से फिक्स्ड है। तो जो चीज पहले से फिक्स्ड है, हम उसको बदलने में, उसको देखने में टाइम क्यों वेस्ट करें। हमारा मुख्य पुरुषार्थ क्या है? पुरुष के अर्थ में टिकना, अपने सत्य में स्थित हो जाना। तो मैं कौन हूं? मैं अपने सत्य में जानकर, अपने जो सतो प्रधान बाप समान समर्थ संपूर्ण मेरी सत्यता है, उसमें लौट जाना। लेकिन वो उसमें बार बार स्थित होना पॉसिबल तब होगा जब मैं ड्रामा को बाहर की दो आंखों और कर्मेंद्रियों से देखते हुए भी उसको अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगी। माना उसमें वैराग आ जाएगा, बाहर घटित होने वाली घटनाएं घटती चलती रहेंगी, स्क्रिप्ट प्ले होती रहेगी, ड्रामा में नाटक जू मिसल चल रहा है, या अभी तो बहुत फास्ट चल रहा है, जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, जिसको जो कहना है करेगा, कहेगा, करेगा, सब होगा। लेकिन इनफैक्ट मेरे रोल से भी सब कुछ बोला जाएगा, कहा जाएगा, या संकल्प होंगे, अनुभव होंगे, सब कुछ होगा। ये जो कैरेक्टर मिला है उसमें भी सब कुछ होगा। बट मैं आत्मा ना अपने कैरेक्टर में फंसूंगी, ना दूसरों के कैरेक्टर में, और ना संसार की कहानी में। मैं उसको डॉट 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 फिल फुल स्टॉप, जो हो रहा है फुल स्टॉप, अभी अभी बीता, किसी ने कुछ कहा, फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि अगर फुल स्टॉप नहीं लगाना आता है, तो मुझे मेरी सत्यता में लौटना भी नहीं आएगा। फुल स्टॉप कह लो, पहले फुल स्टॉप लगाओ तो सत्यता में लौटो, या सत्यता में लौटने से ही फुल स्टॉप लग जाता है, ये भी कह सकते हो। दोनों चीजें हो सकती है ना। तो जहां पर बात को छोड़ो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ही पार्ट में कल किसी ने कोई एक बात कही, तो वो बात एकदम से टिंच हुई, इसको लगा कि कोई चीज बाहरी रूप से परिवर्तित हो चुकी है, बट कि कोई व्यक्ति है जो परिवर्तित हो चुका है, इसको अभी तक ऐसे लगा। बट कल अचानक से उसका एक संस्कार से, या कह लो ड्रामा अकॉर्डिंग, उसने वो बात फिर से बोली जो बात पहले किसी कारण से द्वेष का कारण बनती थी। तो जो वो बात उसने जैसे ही बोली, तो अचानक से इसकी वो घड़ी वहां रुक गई कि ये क्या हुआ, ये तो फिर से आ गया। जो बात में पहले द्वेष होता था, वो बात फिर से उनने किसी के सामने से बोली उसने, तो वो फिर से हो सकता है। बट उसको थोड़ा इसके पार्ट में, इसके मन को थोड़ा डर भी लगा कि अगर ये दोबारा से होने लगा तो फिर क्या होगा। तो थोड़ा सा चिंतन चला, बट बार बार ये याद भी आया कि नहीं, फुल स्टॉप, ये उसकी स्क्रिप्ट बजी, उसका पुराना संस्कार बजा, और जो भी है वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एक एक घटना तो घटती जा रही है। हम घटनाओं को, हम लोगों के व्यवहार को, या हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, क्योंकि वो पहले से फिक्स्ड है। 5,000 साल की एक एक सेकंड की स्क्रिप्ट फिक्स्ड है। हम क्या बदल सकते? हम किसी की बात पर ध्यान ना दें, हम फुल स्टॉप लगाएं, सत्य में स्थित हो जाएं। क्योंकि अब मैं अपना सत्य और सबका सत्य जान चुकी हूँ, तो जो आत्मा का सत्य है, बस वही मुझे, उसको ही इंटरेस्ट देना है, उसमें ही अपनी पूरी शक्ति को लगाकर उसे पकड़े रहना है। बाकी मेरे या किसी और के कैरेक्टर में कुछ भी बोला जाए, कुछ भी संस्कार निकले, कुछ भी कहा जाए, उसको तुरंत वहीं की वहीं खत्म करो। अब ये नहीं कि उसने ये ऐसे क्यों कह दिया, या क्यों नहीं कहा, या क्या कर दिया, या क्या नहीं करा, ये सब सोच के टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। स्क्रिप्ट अनुसार उसने बोल दिया, उसको उसको जो बोलने को स्क्रिप्ट में डायरेक्टर ने दिया था, कहानी मिली थी, वो में उसने बोला। हमारे अंदर है कि मैं अपनी सत्यता में टिक जाऊं। यही तो परीक्षा आती है हर वक्त, जिसको माया कहते हैं, कि किसी ने कुछ बोला तो क्यों बोला, ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों नहीं करा। हम इसमें जो फंस जाते हैं ना, ये क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे,
ये है प्रॉब्लम। ये है मुख्य माया की बात, जिससे हम अपने सत्य में नहीं लौट पाते। तो जो बाबा ने कहा कि फुल स्टॉप लगाओ, सबसे इजी होता है फुल स्टॉप लगाओ। बट पहले हम समझते थे ऐसे कैसे बोल दिया। अगर हम कैरेक्टर में डूबे होंगे तो हम फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे। कैरेक्टर को बोला, कैरेक्टर के लिए बोला या कैरेक्टर से बोला, तो हम कैरेक्टर में डूबे हुए हैं तो कैरेक्टर तो फुल स्टॉप नहीं लगा पाएगा। लेकिन याद रखो, हम कैरेक्टर नहीं है। हम कैरेक्टर का मन नहीं है, हम कैरेक्टर के संस्कार नहीं है, हम कैरेक्टर की फीलिंग्स नहीं है, हम कैरेक्टर के बुद्धि नहीं है। हम वो आत्मा है जो संपूर्ण है, जो कैरेक्टर और उसके मन से भी परे है, जो उससे भी उपराम है। वो जो इनफाइनाइट आत्मा है, जिसका सत्य है कि वो अप्रभावित है, असोचता है, अकर्ता है, अभोक्ता है। उस आत्मा में स्थित जैसे ही हम होते हैं, तो कैरेक्टर में चाहे जो कहा गया, उससे चाहे जो कहा गया, जो किया गया, जो बोला गया, या कहानी में, घटनाओं में बाहर जो कुछ हो रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरी असली अवस्था अचल अडोल है। मेरी सत्यता है जो कभी बदलती नहीं। उस सत्यता में अपनी बुद्धि से वापस पहुंच जाना है। और इस जब उसमें पहुंच जाएंगे तो बाहर की चीज में अपने आप फुल स्टॉप लगाना आ जाएगा। जब धीमे धीमे प्रैक्टिस होती जाएगी तो बहुत जल्दी जल्दी फुल स्टॉप लगता जाएगा। किसी ने कुछ किया, अच्छा फुल स्टॉप, बीत गया ना सीन। जैसे एक एक्टर होता है, वो एक्टिंग करते समय उसके साथ जो भी घटनाएं घटी, टेक वन टेक टू घटना घटी, एक घटना क्या घटी, उसने सीन में एक्ट किया, फिर उसने दूसरा सीन एक्ट किया, फिर तीसरा सीन एक्ट किया। ऐसे उसके सारे सीन एक्ट होते होते एक पूरी मूवी बन जाती है। और वो जब मूवी एंड करता है, शूटिंग खत्म होती है, तो अब हंसी खुशी अपने घर लौट जाता है। फिर याद नहीं करता रहता, अरे यार उसमें ऐसे हो जाता, उसमें वो कर देता। कहानी में डायरेक्टर ने जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग सब अपने आप होगा। तो हम उसको बदलने के लिए जब क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे नहीं करते, तो बहुत इजीली फुल स्टॉप लग जाता है। तो यहाँ पर बाबा यही कह रहा है कि बिंदी लगानी आती है, फुल स्टॉप लगाना आता है। बिंदी कौन लगा पाएगा? जो अपनी आत्मा में स्थित है। कैरेक्टर बिंदी लगा पाना बहुत मुश्किल है। कैरेक्टर तो सोचेगा, अच्छा मुझे कहा, मैंने तो आज तक उसके लिए इतना किया, ये वो, और पता नहीं कितनी दुनिया भर की आगे पीछे की बातें, क्योंकि कैरेक्टर है ना। कैरेक्टर को तो सोचना ही पड़ेगा, कैरेक्टर को तो एक्टिंग में भी सोचना पड़ेगा, एक्टिंग में बोलना भी पड़ेगा, एक्टिंग में रिएक्ट भी करना पड़ सकता है ना, रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा कैरेक्टर को। बट वो जो कैरेक्टर के पीछे जो आत्मा है, जो जो कुछ नहीं करती, जो सिर्फ ऑब्जर्वर है, दृष्टा है, साक्षी होकर सिर्फ रोल को प्ले होते हुए अपना और दूसरों का देख रही है, वो अगर हम उस आत्मा में स्थित हैं तो इजीली बिंदी लग जाएगी, फुल स्टॉप लग जाएगा। बाबा पूछ रहे हैं, आता है ऐसे बिंदी लगाना? लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। यह क्यों, यह क्या, यह क्यों और क्या, यह बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, वाय वाय नहीं करो, क्या करो? फ्लाई, या वाह वाह करो, या फ्लाई करो। फ्लाई करो मतलब उससे उड़ जाओ, उसको ध्यान मत दो, उसके ऊपर से ही पार हो जाओ। कोई भी बात है, कोई भी बात घटना घटी या अपने रोल में या किसी के रोल में कुछ भी हुआ, उससे तुरंत ऊपर हो जाओ, भूल जाओ। अभी आपका किसी ने भयंकर विरोध किया, अभी आपको किसी ने भयंकर गाली दी, गाली देना उसका जैसे ही खत्म हुआ, वो बात पास्ट हो गई। तुरंत फुल स्टॉप लगाओ, फिर अपने आगे का बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्मृति में टिक जाओ। अब उसके बारे में सोचते नहीं रहो, इसने ऐसे क्यों कहा, क्यों क्यों नहीं कहा। अगर हम कैरेक्टर में डूबे होंगे तो हम सोचेंगे, उसने ऐसे क्यों कहा, मैं भी उसको जवाब दे देता, मैं भी कुछ कर देता। लेकिन आप आत्मा में स्थित होने की प्रैक्टिस करोगे जब, तो तुरंत स्टॉप लग जाएगा। अच्छा एक्टिंग में आई थी किसी को गाली देने का पार्ट, तो उसने दे दिया। उसको विरोध करने का पार्ट आया था, उसको रोकने का पार्ट आया था, उसने रोका, उसने कुछ कह दिया, दैट्स इट, फुल स्टॉप। अभी आगे मेरे सत्य में मुझे बुद्धि से पहुंचने में कोई रोक सकता है क्या? बाहर से कोई मेरे हाथ पैर बांध दे, बाहर से कोई मेरा मुंह में टेप लगा दे, बाहर से कोई मुझे कमरे में बंद कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन मेरी बुद्धि से मैं अपने सत्य में पहुंच जाऊं, इसमें कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। मेरी बुद्धि और मेरा मन कहाँ जाएगा, इसमें तो अच्छे अच्छों का हाथ नहीं है। देखा जाए तो हमारे खुद के इस मन का भी हाथ नहीं है ना। बुद्धि से तो मैं आत्मा में टिक ही सकती हूँ, वही तो करना है। तो इसलिए कहते हैं बाबा कि फ्लाई करो, वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाई आवे ना,
तो उसको वाह वाह कर दो। जब भी कोई ड्रामा की शूटिंग हो रही होती है तो उसमें एक एक सीन जो ऑडियंस होती है वो एंजॉय करती है। तो जो एक्टर उस सीन में एक्ट कर रहा है, अगर वो उसमें डूबे नहीं तो उसको भी मजा आएगा। वो भी सोचेगा देखो ये सीन कितना बढ़िया है, इसको ऑडियंस जब देखेगी ना तो उनको मजा आ जाएगा। तो वो उसको एक्टिंग को करते हुए बड़ा एंजॉय करेगा। लेकिन अगर वो डूब गया कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है और वो सफरिंग कर रहा है या उस दूसरों के लिए उसको कुछ देख कर परेशान हो रहा है, तो फिर वो वाई ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, वो डूब जाएगा उसमें। तो वो वाह वाह नहीं कर पाएगा। तो हमेशा अपने सत्य को जानकर एक्टिंग करनी है। एक्टिंग ही हो रही है चारों तरफ। जैसे कल किसी सिस्टर ने, आप में से किसी सिस्टर ने मैसेज किया कि आपके रिलेटिव में, कोई बहुत क्लोजेस्ट रिलेटिव में किसी ने अपने बच्चे को मार कर खुद फांसी में लटक गए। तो आपने पूछा कि ये सुसाइड क्यों करते हैं लोग, ऐसा कुछ कुछ आपका क्वेश्चन था। तो देखो अब आप क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे में जो फंस रहे हो, इसी को तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ। ये जो भी बाहर की दुनिया है ये कोई आपकी दुनिया नहीं है, ये एक्टिंग चल रही है। हर एक जो भी संसार में हो रहा है या कर रहा है, जो भी न्यूज आप सुन रहे हो या जो घटनाएं आप देख रहे हो, वो एक्टिंग हो रही है। वो टीवी स्क्रीन पर जैसे बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, जिसका जो मन नहीं कर रहा है एक्चुअली उनसे ड्रामा करा रहा है, ड्रामा ने कराया उनसे जो भी वो सीन आया, उसमें एक्सट्रीम सीन दिए। जैसे आपने जो घटना बताई वो एक्सट्रीम है कि ऐसे भी हुआ कि किसी ने रोल में अपने बच्चे को मारा और खुद भी सुसाइड कर लिया। तो ये रोल है, ये एक्ट है। आपकी परीक्षा है यही कि आपका वो रिलेटिव बनकर मेरापन का पार्ट आपको सुनाई दिया। अगर यही घटना न्यूज़पेपर में या कहीं होती तो शायद आप फुल स्टॉप आपके लिए लगाना आसान होता। बट अब आपके लिए यही तो परीक्षा है कि वो आपका क्लोजेस्ट कोई रिलेटिव जिसकी शक्ल भी देखी, जिसके साथ समय भी बिताया होगा, वो उसके उसने ऐसा किया या ऐसी घटना आपके उस बाहरी इस माइंड की स्क्रिप्ट पर क्रिएट हुई है। तो अब यही तो आपके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने की अपॉर्चुनिटी है कि आप कितनी देर में अपने सत्य में लौट सकते हो, उसके सत्य को देख सकते हो। संसार की सारी आत्माएं, अभी चाहे वो कितना भी एक्सट्रीम एक्शन क्यों ना कर रही हो रोल में, वो सब परम धाम में एकदम शांत अपने सत्य में स्थित है। किसी का कुछ, ना कोई रोल है, ना कोई मर्डर है, ना कोई सुसाइड है, ना कोई किसी को कोई फीलिंग है, ना कोई इमोशन है, ना कोई एक दूसरे का दुश्मन है। अपनी आत्मिक अवस्था में सब साइलेंस में स्टार की तरह बस साइलेंट है। सब बहुत लवफुल है, सब एकदम अपनी एक्सट्रीम बाप समान स्थिति में स्थित है सबके सब। रोल में फिर एक्सट्रीम कुछ भी, प्यार भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है, सुसाइड भी हो सकती है, किसी की एक्सट्रीम केयर भी हो सकती है। तो आपके लिए अब ये पुरुषार्थ की एक बहुत बड़ी हम सब के लिए होता है ऐसे कि कोई भी न्यूज सुनी आपके अपने रिलेटिव, मतलब लौकिक में कहानी में या बाहर की किसी अननोन कहानी में, उसमें भी जैसे ही सुनी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, तो आप अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार की तुरंत चेकिंग करो। मन में क्या शिवरिंग हो गई, मन में क्या उथल पुथल हो गई, मन में क्या दुख आया, मन में क्या चेंजेस आए, वो परिवर्तन चेक करो। जस्ट चेक चेक करो, आपको बदलने की कोशिश नहीं करनी है। रोना आ रहा है तो रो लिया, घबराहट हो रही है तो घबरा लिया, ना शिवरिंग हो रही है शिव कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट आप चेक करते रहो। आत्मा साक्षी होकर चेक करती रहे क्या क्या हो रहा है, एंड देन चेंज इट। चेंज इट विद व्हाट? विद योर ट्रुथ। कि आत्मा तो अचल अडोल है, आत्मा का क्या बिगड़ा। आत्मा कहानी के किसी भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कहानी की बात को सुन ले, उसका क्या बिगड़ता है? उसमें ना कुछ प्लस होता है ना कुछ माइनस होता है। आत्मा तो सदा एक जैसी रहती है। आत्मा तो सबकी अभी भी है, जिसने सुसाइड किया हो, चाहे जो कोई जिंदा हो, चाहे कोई भटक रहा हो, सबकी आत्मा तो आत्मा है ही। इट्स ऑलवेज देयर, वो हमेशा प्रेजेंट है। रोल में किसी का शरीर को खत्म करना चल हो गया, रोल में किसी के शरीर को हर्ट करना, हिट करना, मारना या मर्डर करना हो गया, बट इट्स ऑल फिजिकली हो रहा है, बाहर एक कहानी में हो रहा है, नाटक में हो रहा है। रियलिटी में आत्मा इज ऑलवेज सेफ, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा ना। तो जब हम ये फुल स्टॉप लगाने की हमको प्रैक्टिस अभी परिस्थितियां देंगी, तो इसलिए बाबा कहते हैं वाई वाई नहीं करो, क्या हुआ क्यों हुआ। आप कोई मूवी देखने जाते हो तो मूवी में जो भी दिखाया जाता है उसको एज इट इज देखकर
खुश होकर एंजॉय कर कर लौट जाते हो ना। ये तो नहीं पूछते हो एक्टर को ऐसे ही क्यों करना था, डायरेक्टर ने ऐसे ही क्यों करा। जो भी कहानी है उस कहानी को एंजॉय करते हैं और चले आते हैं। ऐसे ही संसार की एक बेहद की कहानी चल रही है, नाटक चल रहा है, उसमें जो हो रहा है बस देखते रहो। उसको आप बदल नहीं सकते, इसलिए उसको कोशिश भी मत करो कि किसी को राय दो या अपने मन में राय निकालो कि ये हो जाए या वो हो जाए। वाई वाई वॉट वॉट ना, तो बाबा कहते वाई वाई आए तो वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है कहता है वाह ड्रामा वाह। ये हमारी चेकिंग के लिए है। जो एक्टर एक्टिंग में डूबा नहीं है उसको तो हर एक की एक्टिंग बड़ी मजेदार लगेगी, इंजॉयबल लगेगी, है ना, क्योंकि एक्टिंग में तो एक खेल है, इट्स फन, तो एंजॉय करो। बाबा कहते हैं यह क्यों, हम बच्चे जब ऐसे बोलते हैं कि यह क्यों करता है, यह क्यों कहता है, नहीं, यह करे तो मैं करूं, नहीं ना। इनफैक्ट हमारे जब किसी के साथ रोल में कम्युनिकेशन होता है, लौकिक में या कहीं पे भी पूरे समाज में, तो भी हम सोचते हैं कि दूसरा कुछ करे तो मैं उसके लिए ठीक से करूं, वो हमेशा मुझे रिस्पेक्ट दे तो मैं उसको रिस्पेक्ट दूं। नहीं, वो उसकी एक्टिंग है। उसकी एक्टिंग में हो सकता है निरंतर मेरे लिए इंसल्ट करना हो, मेरी इंसल्ट करना हो, तब तक जब तक मैं उसकी इंसल्ट से प्रभावित होना बंद ना कर दूं। तो ये नहीं सोच सकती मैं कि वो पहले इंसल्ट करना बंद करे तब मैं उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू करूं। मेरा अच्छा सोचना ही उसके लिए जरूरी है, उसकी एक्टिंग जो इंसल्ट करने की है वो बंद करने के लिए। बट निरंतर स्वार्थ के बेस पर नहीं कि 2 बार करूं कि 10 बार करूं। मेरा नेचुरल नेचर हो जाए कि कोई मेरे साथ कितना भी गंदा गलत व्यवहार करे या गलत बातें मुझे सुनाई दे, मुझे अच्छा ही सोचना है, मुझे अच्छा ही बोलना है। ये मेरा मेरे लिए नेचुरल हो जाए, मुझे अलग से मेहनत ना करनी पड़े किसी के सत्य को देखने की, अच्छा सोचने की, अच्छा बोलने की। तो बाबा ने आगे कहा कि आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं। बाबा ने कहा परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या? बाबा कहते यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वह होना चाहिए, ये चाहिए चाहिए। जो संकल्प मात्र में भी होता है वह वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता। अब आप सोचो, एक महाभारत का ही जैसे एग्जाम्पल ले लें, जो टीवी में महाभारत आई। अब उस महाभारत में जो कहानी है वो पहले से फिक्स्ड है। डायरेक्टर ने उसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से फिक्स बिल्कुल लिख रखा है, एक एक का डायलॉग फिक्स लिख रखा है। अब वो जो उसमें एक्टिंग करने वाले हैं वो बोले कि द्रौपदी का ऐसे चीरहरण नहीं होना चाहिए, दुशासन को ऐसे नहीं होना चाहिए, दुर्योधन को ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये क्या, इज इट ऐसे कोई करता है? इट इज फीजिबल कि कोई एक्टिंग करते समय एक्टिंग के बारे में चाहिए चाहिए बोल सके? अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि वो डूबा हुआ है उसमें। जैसे महाभारत में जो कैरेक्टर भीम है, जो कैरेक्टर द्रौपदी है, जो कैरेक्टर दुशासन दुर्योधन है, वो बोल सकते हैं कि द्रौपदी को अंधों का पुत्र अंधा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो कैरेक्टर बोले क्योंकि कैरेक्टर को स्क्रिप्ट में ये बोलना भी मिला हुआ है। लेकिन जो उनके अंदर पीछे बैठा हुआ एक्टर है वो तो पूरी कहानी जानता है ना कि पहले से ही ये कहानी में ही है कि ऐसा बोलना है, तो वो बोलेगा, बोलेगी। और उसके ऊपर बहस होगी या उसके ऊपर जुआ खेला जाएगा, तो उसके बाद फिर जो कौरव है वो एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, फिर द्रौपदी के साथ ऐसा होगा। तो ये सब जो एक्टर है वो सब जानता हुआ उस पे चाहिए चाहिए नहीं करेगा कि तुम स्क्रिप्ट ही बदल दो। तो जो एक्चुअली में ड्रामा को यथार्थ जानता है, जो अपने सत्य में स्थित है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि फला को ऐसे बोलना चाहिए, फला देश के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे करना चाहिए, फला देश में या फला घर में ऐसे होना चाहिए, इस ब्राह्मण को वो करना चाहिए, इस बीके को वो करना चाहिए। नो, सारे बीके, वो बीके भी जो है, ब्राह्मण्स भी जो है, नॉन बीके भी जो है, संसार में हर कोई एक फिक्स कहानी के अकॉर्डिंग, जो पहले से लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग प्ले हो रहा है उसका एक्ट। तो ये जो हम चाहिए चाहिए संकल्प मात्र में भी लाते हैं, वो वेस्ट थॉट बन जाता है। वेस्ट थॉट का मतलब हम अभी कैरेक्टर में डूब जाते हैं और बेस्ट नहीं बनने देता, माना हमारी सत्य जो आत्मा है, निराकार सत्य संपूर्ण जो आत्मा है उसमें नहीं टिकने देता। क्योंकि आत्मा
ड्रामा को सिर्फ देखती है, कभी जज नहीं करती। जैसे भगवान इस संसार के खेल को सिर्फ देख रहा है, कहीं पहुंच नहीं जाता। कोई कितना भी जय हनुमान बुलाए, चाहे अल्लाह बुलाए, चाहे कितनी कुछ भी रूप में भगवान को कहीं भी किसी धर्म में बुलाया जाए, भगवान वहां पहुंचकर सीन बदल नहीं देता। जो सीन घटना घटना है वो घटता ही है। उसके चाहे कितने भी क्लोजेस्ट भक्त हो, चाहे किसी भी रूप में बुलाए, भगवान कभी वहां पहुंचकर किसी भक्त की ऐसे मदद नहीं करता कि सीन बदल दे। हाँ, अगर वो भी सीन में बदलना होगा तो भले बदल बदल जाए, लेकिन बदलना भी नहीं कहेंगे उसे, वो वैसे ही बदलना ही सीन में था। तो जो हमारे अंदर भी जो चाहिए चाहिए अपने लिए, कि मुझे सुबह उठना चाहिए, कि मुझे शाम को जल्दी सोना चाहिए, कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए, कि वो खाना चाहिए, ये चाहिए चाहिए भी जो हम लोग करते हैं ना, वो प्रेजेंट से हमको ऑफ ट्रैक ले जाता है, पास्ट में या फ्यूचर में ले जाता है। जो प्रेजेंट में जैसा मिला है उसको स्वीकार करके अपनी सत्य में स्थित हो जाओ। दिस इज द वे टू बिकम बेस्ट। इसी तरह हम अपने बेस्ट सत्य में स्थित होकर निरंतर आत्माभिमानी बन सकते हैं। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना। आप पावरफुल मशीनरी क्या है बाप दादा के पास? बाबा को पूरा नॉलेज है, ड्रामा में कब क्या होगा, कब कैसे पुरुषार्थ होगा, कब बच्चे कौन कौन सी जगह पे फंसते होंगे, और बाबा को बाबा मिलन में आकर क्या बोलना होगा, क्या मुरली चलेगी। बाबा को ये सब नॉलेज से सब पता है, क्योंकि ही इज एन ऑब्जर्वर। वो सिर्फ देख रहा है, और अनलिमिटेड टाइम उसने ये नाटक देखा है। तो इसी इसको बाबा ने हमारे लिए एज अ बॉडी कॉन्शियस पावरफुल मशीनरी बोल दिया, क्योंकि हम समझते हैं कि हर चीज की चेकिंग टेक्निकल किसी मशीनरी से होती है। बाबा के पास कोई स्थूल मशीनरी की बात नहीं है, बट बाबा नोज एवरीथिंग, बाबा को सब कुछ पता है ना। इसीलिए बाबा कहता है मेरे पास पावरफुल मशीनरी है ना। आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा, मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है? यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है, और वेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। सॉरी, और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। जैसे बताया ना कि कल कोई ऐसी बात किसी ने बोली, इतने दिनों से नहीं बोली थी तो लगता था कि चेंज हो गया उसका पार्ट, लेकिन उसने फिर से वो बात जैसे ही बोली तो वो वेस्ट थॉट आने लगा। अभी भी उसने बोली, अभी भी उसके अंदर ये बात है, अभी भी इसके अंदर ये भावना है। तो ये क्या हुआ? उसकी तो एक्टिंग थी, उसने तो एक्टिंग में बोलकर चलता पड़ा, और हम यहाँ पर सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। तो वो जो आत्मा का सत्य है उससे हम उतनी देर के लिए दूर हो गए। तो उसका जो भार था, उस भार ने मुझे चिंतित कर दिया, वरी में ले आया। लेकिन जो सत्य थी, वो जो हल्कापन है, वो उस समय के लिए मुझसे दूर हो गया। तो ये कोई ऐसा उसको ऐसे कहना नहीं चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, हर किसी को मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, सब लोगों को मेरे साथ अच्छा बनना चाहिए। ये जो हम चाहिए चाहिए करते हैं ना, यही वेस्ट थॉट्स जो है वो हमको बेस्ट थॉट में चेंज नहीं करने देता। तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, बोझ है ना, तो अपने तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो ऐसे जब परीक्षाएं आती है ना, तो उस समय हम मेहनती बन जाते हैं। जब परीक्षा नहीं आ रही है, सब कुछ फेवर में चल रहा है, तब तो, या हमने जितना सोचा है कि इतने लोग नेगेटिव हैं, या इतनी परिस्थितियां नेगेटिव तक हम ओके हैं, यहाँ तक हमने स्वीकार कर लिया। बट एकदम से कोई चीज यू टर्न ले लेती है, या कह लीजिए कि कोई एकदम नेगेटिव हो जाता है, या पार्ट में एकदम एक्सट्रीम उल्टा हम हमारे विरोध में चीजें होने लगती हैं। उस समय हमें जो फुल स्टॉप लगाना नहीं आता, उस थोड़ी देर की एक्टिंग में, किसी के पार्ट में, किसी घटना में, तो वो वेस्ट थॉट्स फिर हमारी जो स्व उन्नति की लिफ्ट, जो शुभ संकल्प है, शुभ संकल्प मतलब उसका ऐसा करना भी ड्रामा में कल्याणकारी है। वो आत्मा का सत्य उससे अलग है, जो उसने बोला, करा, कहा, या जो घटनाएं हो रही है उससे संसार की सभी आत्माओं का सत्य अलग है ना। तो ये सब जब शुभ संकल्प हम करते हैं, तो एकदम से हमारी जो अवस्था है अंदर से, वो लिफ्टेड हो जाती है, वो ऊपर ऊंची हो जाती है, और हम फिर हल्के हो जाते हैं, फिर मेहनत नहीं लगती। और अगर हम क्या क्यों ऐसे वैसे उनको करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए,
इसमें चले जाते हैं तो मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो बाबा कहते, बस दो शब्द याद करो, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक दो शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह दो शब्द हैं स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। तो जब स्वमान किसको हो सकता है, ये रोल स्वमान में नहीं रह सकता कि सोचे रूपाली को कुछ भी कहते रहो और रूपाली स्वमान में रहे। रूपाली का स्वमान जैसी कोई बात ही नहीं है। स्वमान मिलता है स्व को, यानी आत्मा को। आत्मा अपने स्वमान में है, आत्मा नोज अबाउट इटसेल्फ। उसका सत्य क्या है, वो अनटचेबल है। फिजिकल रूप में कोई कितनी भी बातें बोले, डराए धमकाए, या गाली दे, या हर्ट करने की कोई कोशिश करे, बट वो जो आत्मा है, उसका जो स्वमान है कि उसको कोई छू भी नहीं सकता। अगर मैं उस सत्य में स्थित हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली सामने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए भी उनकी आत्मा दिखेगी, उनके रोल से परे उनकी आत्मा दिखेगी। फिर उसके रोल में चाहे वो कितनी भी नेगेटिव स्क्रिप्ट प्ले करे, मैं तब भी उसके पीछे एक्टर को इज्जत दूंगी, उसके पीछे के सत्य को इज्जत दूंगी, क्योंकि मैं अपने सत्य में स्थित हूँ। मैं अपने सत्य को जब इज्जत देती हूँ, तो मैं सबके सत्य को इज्जत दूंगी। और अगर मैं अपने सत्य में नहीं लौट पाती हूँ, मैं अपने कैरेक्टर से डूबी हुई हूँ, कैरेक्टर में फंसी हुई हूँ, तो मुझे दूसरों के कैरेक्टर के लिए भी उनको सम्मान देना बड़ा मुश्किल लगेगा। इसीलिए पहले अपने सत्य में इज्जत से के साथ टिकना है, तो हम दूसरों के कैरेक्टर से हटकर उनके सत्य को सम्मान दे पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। तो कभी कभी तो स्थिति अच्छी रहती है, हम जब कोई परिस्थिति नहीं आ रही या इतनी आ रही है जितनी हम हैंडल कर पा रहे थे अभी तक, तब तक तो स्वमान में रहना इजी होता है। बट कभी कभी एकदम अनएक्सपेक्टेड छोटी सी बात, छोटी सी एक शब्द की, एक वर्ड में भी हमारे अंदर स्थिति डगमग हो जाती है ना। तो उस वक्त सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं। नहीं, सम्मान देने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं फिजिकल रूप में उसको आप करके और बहुत पोलाइटली बात करूं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी न्यूज में आ रहा था कल कि ट्रम्प और जेलसिंग की जो यूक्रेन का और जो यूएसए के जो है दोनों की बातें हुई, और बीच में आपस में उनके कुछ कुछ हो गया, कड़वाहट हो गई। बट दे आर इन द रोल। वो एक्टिंग में उन्होंने ऐसे किया कि दोनों की आपस में कुछ लड़ाई हो गई या वॉट एवर, है ना। लेकिन जो उनके पीछे जो सोल है, दैट इज ऑलवेज इन हार्मनी। जो सत्यता है उनकी, वो एक जैसी है। रोल में वो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दूसरे रोल देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। कलयुग की स्क्रिप्ट चल रही है, कलयुग में वर्ल्ड वॉर कराना है, तो बेचारे दोनों को अपनी स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग एक दूसरे को ऊपर नीचे बोलना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, धमकी देनी पड़ रही है। बट बिहाइंड दैट रोल बोथ द एक्टर्स आर वेरी लवफुल। अपने सत्य में वो बहुत अच्छे हैं, साइलेंट बीइंग है ना। तो ऐसे ही हम लोग भी जब अपने सत्य में स्थित होते हैं, तो मुझे किसी से फिर ये नहीं कि वो उसके रोल अच्छा हो तब मैं उसको सम्मान दूं। फिर मैं उसके रोल का बुरा होते हुए भी पीछे से, हो सकता है मेरे कैरेक्टर के द्वारा उसके कैरेक्टर को भी दो जली कटी क्या बोलते हैं सुनानी पड़ जाए। मेरा कैरेक्टर और उसके कैरेक्टर में कुछ लॉफुली आपस में झगड़ा लड़ाई कुछ हो भी जाए, लेकिन वो जो कैरेक्टर के पीछे मेरे नॉलेज से मैं अपने सत्य को जानती हूँ, दैट द ऑब्जर्वर साइलेंट बीइंग, जो हमेशा अवेयर है कि क्या हो रहा है, वो साइलेंट बीइंग उसके भी सत्य को देख रहा है और अपने भी सत्य को देख रहा है, और पीछे से लगातार कमेंट्री में बोल रहा है कि हम यहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ कुछ हो रहा है, बट हम बहुत प्यारे दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत लवफुल हैं, हम परम धाम में अपनी परम स्थिति में एकदम बाप समान है। उसके पीछे की कमेंट्री ऐसी चलती रहे, इसको कहते हैं सम्मान देना। अब कोई सोचे कि मैं ऊपर से भी मेरे पार्ट में सम्मान हमेशा देते रहेंगे, वो आएगा पार्ट जब हमारी स्क्रिप्ट सतो प्रधान हो जाएगी, जब हमारी स्मृति कंटिन्यू सतो प्रधान हो जाएगी। बट अभी तो जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में हो सकता है कि ऊपर की प्रारब्ध में हमारी लड़ाई लिखी हो, बट अंदर से मैं उसके सत्य को देख रही हूँ।
तो उसको कहते हैं सम्मान देना, अंदर से सबके सत्य को देखना इज एक्चुअली सम्मान देना। तो बाबा कहते हैं मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता है। वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? दाता कभी लेवता नहीं होता। दाता का मतलब हु नोज अबाउट इटसेल्फ ना, हमें अपने आत्मा का सत्य पता है, उसको नहीं पता। तो जिसे पता है वो दाता बनेगा। उसको हमेशा नॉलेज से अपनी हायर कॉन्शियसनेस में रहकर औरों को देना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशन से, अपने एक्ट से। तो हम लेवता नहीं बन सकते, क्योंकि जिसके पास नॉलेज है वो हमेशा ऊंचा है। नॉलेज होने के बाद हम लेवता जैसा बिहेव नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हरेक के प्रति अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति। फिर भी बाबा ने कहा चाहे ज्ञानी भी है ना, नॉलेज बाबा के बच्चे भी हैं, वो भी अगर करे, अज्ञानियों के लिए तो हमारे लिए इजी हो जाता है, बट हम ज्ञानियों के लिए नहीं कर पाते कई बार। तो बाबा कहते हैं सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तू आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना शुभकामना रहे। क्योंकि हमारे लिए ये जो लिमिटेड माइंड है, ये कहता है कि वो भी तो यही ज्ञान ले रहे हैं, वो भी तो मुरली सुन रहे हैं, उनमें क्यों अहंकार है, उनमें क्यों ऐसा है, उनकी फिर वो क्यों गलत काम कर रहे हैं। तो हम उनको माफ नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम उनके एक्ट को सोचते हैं कि उनका एक्ट परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन उनके एक्ट में भी अगर गलत करना, गलत बोलना, या देह भान में रहना, या उस तरह की जो भी पार्ट में वो कर रहे हैं वो वही लिखा है, तो वो बेचारी क्या करे, उनको भी वही करना पड़ेगा। तो उनकी स्क्रिप्ट के पीछे वो आत्मा को देखो, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रहे। तो बाबा कहते हैं वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए कि सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रहे। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? क्योंकि आत्मा नहीं देख पाते, आत्मा नहीं समझ पाते, तो एक बिंदी रूप में ही सबको इमेजिन कर लो। आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? कहते हैं ना, ये लाइट आंखों की जो एक बिंदी के रूप में दिखती है, उसी से दृष्टि हमें चारों तरफ की दिखती है। अगर ये आंखों की बिंदी चली जाए तो हमारा जो नजारा देखने का जो पावर है आंखों को, वो नहीं देख सकेगी। तो बाबा कहते हैं देख सकेंगे नहीं। तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नयनों में समाई हो ना। आत्मा और बाप दोनों याद रहे, क्योंकि ये नहीं देखो वो आत्मा पाप आत्मा है कि पुण्य आत्मा है। नो, पाप यहाँ तो सभी के अंदर रोल में पाप आत्मा का ही रोल चल रहा है। पुण्य आत्मा तो सत्युग में होंगे, बट यहाँ पर हमें बाप समान उनके सत्य आत्मा को देखना है, जो है ही सत, पूर्ण सतो प्रधान। ऐसी बिंदी को देखने की आदत हमारी बहुत नेचुरल हो जाए। तो जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप के स्मृति की बिंदी वृत्ति से दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान और सम्मान। बाबा संसार के सभी आत्माओं को, चाहे कितना भी नेगेटिव रोल प्लेयर हो, सबको बाबा आत्मिक रूप में देखता है, और सबको आत्मिक रूप में जो उनकी सच्चाई है, जो सत्यता है, सातों गुण है, उसके कारण सम्मान देता है। तो वैसे ही हमको भी हर एक के प्रति अपना नजरिया, अपना अपनी दृष्टि और अपनी इंटेंशन स्वमान युक्त, आत्मा का जो सच्चा सम्मान है उस युक्त
देखना है, और खुद को भी और उनको भी। तो सम्मान देने से जो मन में आता है कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा। अब एक्चुअली समय ऐसा आ गया है कि अब, जैसे बाबा तो कई बार साकार मुरलियों में कहता है ना, ज्ञान सुनाओ, ज्ञान दो, शिक्षा दो। अब एक्चुअली जब अपने अंदर देख लिया ना कि ये सूक्ष्म पुरुषार्थ करने लग पड़े, तब किसी को कोई शिक्षा देने का मन नहीं करता, ना ज्ञान देने का, ज्ञान सुनाने का मन करता है। लगता है हम बदल जाए, अपने आप ये सब बदल जाएंगे। अपने आप पे ही पूरी चेकिंग, अपने आप में ही पूरा चेक एंड चेंज चल रहा है। तो बाबा ने यही बात कही कि फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यह बदल जाए। हम दूसरों को ज्ञान कब देते हैं? हम दूसरों को ज्ञान तभी देते हैं जब हम ये सोचते हैं कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, संसार आज पाप ना करे, संसार ये गलतियां ना करे। तो अभी तक हम ब्राह्मण जीवन में भी जो बाहरी सेवा जो सबको कर रहे हैं, तंबाकू छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, हम क्या कह रहे हैं? आप बदल जाओ, आप बदल जाओ, आप बदल जाओ। बट सूक्ष्म पुरुषार्थ में क्या होता है? जिसको जो पार्ट मिला है वो हम नहीं बदल सकते। हम सिर्फ ये देखें कि हम उनके सत्य को देखें, हम अपने सत्य में स्थित रहें और उनके सत्य को देखें। और ये सत्य में देखते देखते हम ये शरीर से मुक्त हो जाए। जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर में रहते हुए सबके सत्य को देखकर समय बिता दे, और अपने सत्य में कर्मातीत अवस्था को पाले। फिर हम किसी को बदलने के लिए नहीं कहते आप गुटखा छोड़ दो, आप ये कर दो, आप शराब छोड़ दो, आप ये बदल दो, आप अपने आप को बदल दो। नो, अब ये सब नहीं रह गया ना। पार्ट पे है तो कर रहा है वो, कलयुग की स्क्रिप्ट में उसको जो करना है वो करे। तो बाबा कहते हैं ये जो संकल्प उठता है कि यह करे या नहीं करे, वह शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो। तो जो मन में संकल्प रहता है, यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। जब आप लोगों को बोलना और टोकना बंद कर देते हो और उनके सत्य को देखकर अपने नेचुरल नेचर में स्थित रहते हो, और कभी कोई बात मन में आ भी गई किसी के पार्ट के प्रति, तो बोलते नहीं हो, बस अंदर ही अंदर उसको चेंज कर लेते हो कि ये है ही अच्छा अच्छा। अभी ऊपर बेचारे का उसका बेचारा भी नहीं, एक्चुअली उस आत्मा का पार्ट वैसा है। तो आप देखेंगे पता नहीं कैसे ये जादू है, लेकिन कि वो आत्मा वही करने लगती है जो आप सोचते हो, जो वो उसका सत्य से मैच करता है, वो ऐसे उसका परिवर्तन होने लगता है। तो यही वो बात है ना, माइंड से क्रिएट की गई कलयुगी स्क्रिप्ट सतयुगी स्क्रिप्ट में चेंज होने लगती है, जब हमारे अंदर सत्व गुणों का अ, एक स्मृति में बार बार रिवीजन होने लगता है। तो वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वमान याद रहेगा? सिर्फ ये नहीं कि हम स्वमान में रहते हैं, उसको भी स्वमान में, उसके स्वमान में यानी उसके सत्य में देखो, उसको कहते हैं सम्मान देना। तो बाबा कहते हैं सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। और मान आत्मा पे दिया जाता है, रोल पे देख कर तो गुस्सा भी आ जाएगा, रोल को देखेंगे तो शायद अलग अलग इमोशंस भी जागेंगे। बट हमें हमेशा रोल से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी होकर उसके सोल को देखना है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरों की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य में क्या होगा? देवताओं के सामने वही लोग जो यहाँ, हम जिनसे शायद पार्ट में कभी नफरत भी करते हैं, वो लोग देवताओं के सामने मंदिर में जाकर जब खड़े होते हैं, तो देवता उनको भी स्माइल देकर ऐसे वरदान दे रहे होते हैं। किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं, कोई किसी को के चेहरे में कोई शिकन नहीं आती। तो जब हमारे चित्र भी उन सब के लिए इतने मर्सीफुल हैं, तो ओरिजिनली हमें उस देवता की वृत्ति को अपने अंदर अभी लाना पड़ेगा, है ना। तो चैतन्य तो हम रहम की खान है। नॉलेज से पता चल गया ना कि सब बेचारे मजबूर हैं अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोलने में, करने में, सहने में, सब चीज में। तो रहम की खान बन जाओ। तो रहम की खान वो बन सकेगा जो अपनी आत्मा में स्थित है। कैरेक्टर तो रहम की लिमिटेड वर्जन ही बन पाएंगे। तो जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते, इसका उत्तर दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ
जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करना चाहते हैं वह करके दिखावे। प्रोग्राम्स तो बहुत किए, जहां भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सब प्रोग्राम की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता लाओ, न्यूनेस लाओ। ये प्रोग्राम वो सारा तो ठीक है, अभी हमें अपने परिवर्तन से न्यूनेस लानी है। तो जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले, बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। तो जो घर वाले अभी ज्ञान सुनकर नहीं कहते ना कि परमात्मा की पढ़ाई है, वो हमारे अंदर के परिवर्तन से कहने लगे आगे चलकर कि ये परमात्मा की एक्चुअली में ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तब ये ऐसे हैं। तो बाबा कहते सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है, यह आवाज फैले। ब्रह्मा कुमारियां काम अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्मा ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य कर रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अंडरलाइन, वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ, जैसे आपके दिल में हर समय क्या है, बाबा बाबा बाबा, ऐसे कोई ग्रुप निकले ना। इतना सूक्ष्म ज्ञान के स्वरूप बनकर ऐसे ग्रुप बाबा चाहता है जो जिनके परिवर्तन से उनके चारों तरफ सभी बोले कि परमात्मा बाप जिसको हम बुला रहे हैं वो ज्ञान था। अभी हमने बहुत दिन पहले अव्यक्त मुरली में समझा था ना, परमात्मा बाबा क्या है, बाबा ज्ञान है। बाबा ने आज यहाँ कहा भी वो ज्ञान है, इस ज्ञान से परिवर्तन हुआ है हमारा। बाबा ऐसे ग्रुप को अभी आगे बढ़ाना चाहता है। अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। परिवर्तन हुआ है, लेकिन लास्ट परिवर्तन है, एक है, एक है, एक है। वो एक कब होगा? जब हम सबको एक आत्मा देखेंगे, तब वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाएं। तो हम सब जो अभी बाहर की परिस्थितियों से बार बार हिलते हैं, वो रोल हिलता है, लेकिन रोल के पीछे अगर मैं उस अचल अडोल आत्मा में स्थित रहूं तो बहुत दिनों तक ये रोल हिलाने वाला नहीं रहेगा, ये कैरेक्टर हिलने वाला नहीं रहेगा। अ- अगर निरंतर मेरा ये पुरुषार्थ हो जाए कि मैं अचल अडोल आत्मा में स्थित होने होने लगी हूँ, तो बहुत जल्दी मेरे रोल में, मेरे कहानी में, मेरे कैरेक्टर में भी एक रस अवस्था आ जाएगी। अभी स्थिति बदलती रहती है, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना? तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में, स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो। नंबर ले लो, चारों ओर जैसे मोहजीत परिवार की दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी नौकर भी सब मोहजीत। एक कहानी है ना एक राजा की, वहां पर उसका पति मर गया, बच्चा मर गया। हाँ तो क्या हो गया, कुछ नहीं, वो तो थे जब तक थे। हम कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई किसी की याद नहीं, सब जिए जा रहे हैं। कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, किसी को किसी की आने और जाने से कोई मतलब नहीं। ऐसा मोहजीत बनना है हमें ना। तो वैसे कहा भी जाए, अमेरिका भी जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, हर देश में एक रस, एक मत, स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। तो जैसे जो सिस्टर ने शेयर किया ना कि आपके पर लौकिक कहानी में जो ऐसी घटना घटी, तो आपने चेकिंग करना है कि आप हिल गए क्या। आत्मा को देखो, एक रस अवस्था वाली आत्मा को कुछ नहीं हुआ। तो वो ऐसी बड़ी से बड़ी घटना की न्यूज भी आ जाए, क्लोजेस्ट आपके सामने ही कोई कुछ कर भी ले, तो भी आप उस आत्मा के सत्य में टिके रहो। आपके ऊपर बॉडी में शिवरिंग हो, चाहे मन में हलचल आ भी जाए, लेकिन वो मन के पीछे जो आत्मा है उसमें स्थित रहो। उसको जब हम कंटिन्यू स्थित रखते रहेंगे तो हमारी अवस्था नेचुरली ऊपर से अचल अडोल हो जाएगी। तो ये सारी घटनाएं, ये सारी परिस्थितियां हमें स्ट्रांग बनाने के लिए तो आ रही हैं। बाकी वो सब कुछ है नहीं, ड्रामा की केवल सीन है। आप जानते थे पर्सनली, आपने, आपके मन ने पर्सनली उससे एक मोह बनाया, इसलिए आपको लग रहा है वो मेरा था, वो मेरे परिवार का था, मेरे रिलेटिव का था। हम सब के साथ ऐसे ही है। चारों ओर के बाप के नयनों में समाये हुए, नयनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, सो मच, थैंक यू। आज का वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। आज बाबा मोह पर खास हमको वरदान देकर भर रहा है। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वे सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। तो हम लोग देखते हैं लौकिक चाहे अलौकिक फैमिली में हमारे साथ जो भी संबंधी हैं या साथी हैं सेवा के, अगर हमें किसी भी काम के लिए पहले उनकी याद आ जाती है तो हमारा उनसे मोह जुट जाएगा। लेकिन अगर हम बाबा को पहले याद करें तो बाबा फिर जिसके द्वारा जो सहयोग से काम करवाना चाहे वो करवाए, तो याद एक बाबा की रहेगी और मेरा उनसे मोह नहीं जुटेगा। बट बाबा कैरेक्टर में ही मोह ऐसी परिस्थितियां देता है कि जब मोह तोड़वाना होता है तो वो लोग आपको सेवा में चाहे मना कर देते हैं, चाहे आपका उनके साथ कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे आप अपने आप निर्मोही बन जाते हो। ना, इसको याद है एक अलौकिक एक्सपीरियंस और एक लौकिक एक्सपीरियंस। अलौकिक एक्सपीरियंस में एक बार हम यहाँ पे हमारा जो बड़ा सेंटर बना था बाबा का, उसमें लाइट नहीं थी क्योंकि वो बाहर था शहर के। तो इसके पार्ट में इसको काफी लोगों के साथ थोड़ा जान परिचय था, तो इसको लगा कि वो लाइट लगवाने के लिए एक यहाँ पर मिनिस्टर तो नहीं बट बीजेपी के ही कोई है, अंकल है, वो काम करवा देंगे। तो इसने उनको जब बोला तो उन्होंने एक रिप्लाई किया। उन्होंने बोला कि तुम लोग तो भगवान का काम कर रहे हो ना, तो तुम अपने भगवान से बोलो, हमसे क्यों बोलते हो। तो उन्होंने जब ये बात बोली तो एक तो मेरा उनसे अटैचमेंट खत्म हो गया, उनसे जो भी मेरा एक नोन बीइंग का मोह था वो भी खत्म हुआ। दूसरा, ये बात पक्की हो गई कि करने वाला तो भगवान ही है, बाबा ही है, किसी मनुष्य को बोलने का कोई फायदा नहीं। वो काम हुआ, लेकिन मेन बात है कि ऐसे कोई जब कह देता है तो आपका मोह खत्म हो जाता है। ऐसे ही लौकिक में भी एक बार जब तबीयत खराब हुई तो इसने अपने लौकिक फादर को बोला तो बोले अपने आप चले जाओ, अकेले चले जाओ, तो उनसे मोह टूट गया। है ना। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि वो केयर नहीं करते या जाते नहीं कभी उसमें, लेकिन कभी कोई का पार्ट ऐसा स्क्रिप्ट बुलवाता है कि आपका उस सेंटेंस को या लाइन को सुनकर आपका मोह हमेशा के लिए उनसे टूट जाता है। तो बुरा नहीं लगता, बल्कि एक चेकिंग हो जाती है, एक रियलाइजेशन हो जाता है कि बाबा के सिवा आपका कोई नहीं है। बाबा से बोलो तो फिर सब तैयार हो जाएंगे, फिर आपका पूरी फैमिली आ जाएगी आपका इलाज करवाने के लिए, आपके पूरे अलौकिक परिवार के लोग आ जाएंगे। अगर बाबा से संबंध है, पहले बाबा से बोला है तो। और अगर हम मनुष्यों से बोलते हैं तो फिर वो बाबा सेकेंडरी हो जाता है, और फिर वो बाबा के वजह बाबा को याद ना करने की वजह से हम मोह में फंस जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मोहजीत बनते जाएं, सबसे ड्रामा बनवाता है। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अंडरलाइन, माया को जानना ही माया को जीत लेना है। ये बात अच्छे से समझ लें, अगर आपने माया को जान लिया तो आप माया को जीत चुके हो। तो माया को जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री, त्रिनेत्री का मतलब है दो आंखों से पार्ट तो दिख रहा है, लेकिन जो तीसरी आंख नॉलेज की है वो ये जानती है ड्रामा अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, कैरेक्टर अलग है और उसके पीछे का सत्य अलग है। तो वो तीसरी आंख का सत्य हमेशा हम पकड़े रहते हैं और दो आंखों से एक्टिंग को देखते रहते हैं। तो इस तरह से हम माया जो बाहर अलग अलग वैरायटी पार्ट और कैरेक्टर प्ले कराती है, उससे हम न्यारे बने रहते हैं। माना हम डिटैच ऑब्जर्वर होकर देखते हैं, तो माया को जानकर हम उससे न्यारे जैसे ही हो जाते हैं, माया खत्म हो जाती है। त्रिकालदर्शी का मतलब है तीनों कालों को जानने वाला। तो तीनों कालों का मतलब है कि हर चीज ड्रामा में बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काल टाइम के अंदर है, तो वो जब जिसका टाइम आएगा वो वैसे होगा। बट आई एम द टाइमलेस बीइंग। तो मैं अपने सत्य में जो रूप में, जिस भी रूप में पास्ट और फ्यूचर की बातें प्रेजेंट में मुझे याद आ रही हैं,
उससे मैं न्यारी हो सकती हूँ। तो माया को जान लेना ही उसको जीतना है ना। तो माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। विजयी का मतलब अचल अडोल, संपूर्ण आत्मा की स्मृति में टिककर अपने पार्ट को, रोल को भी संपूर्ण बना लेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अच्छा, ये महीना पूरा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, इस थीम पे है। और हम सबको इस चीज पे पुरुषार्थ करना है कि जो आत्मा की सत्यता है उसको प्रूव करने के लिए हमें बाहर से जिद करने की, प्रूव करने के लिए बहुत शब्दों के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सभ्यता में रहेंगे, सत्यता को बार बार अनुभव में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली बड़ी सभ्यता से आत्मा और आत्मा की जो सत्य ज्ञान है उसको हम संसार में बाबा के लिए, बाबा को प्रत्यक्ष करने में यूज कर पाएंगे। तो सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सत्यता को कभी नहीं छोड़ो, सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। दूसरों को नीचा दिखाकर, कैरेक्टर में डूब कर, या कोई समझ नहीं रहा है तो कुछ बोलकर, उसमें क्या होता है, असभ्यता हो जाती, माना हम भी कैरेक्टर में डूब जाते हैं। तो अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। माना सामने वाला अग्री नहीं करेगा, उसको समझ नहीं आएगा, वो मानेगा नहीं आपकी बात। असभ्यता की निशानी है जिद, और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाले सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। तो जो अपने सत्य में स्थित है, साइलेंस में, उसके पार्ट में अगर कोई उसको जिद करके भी उसका अपमान कर रहा है, अभिमान दिखा रहा है, तो भी क्योंकि मैं उसके और अपने सत्य को जानकर ड्रामा की एक्टिंग में उसको देख रही हूँ कि वो अपमान कर रहा है, अभिमान दिखा रहा है, लेकिन मैं साइलेंस बीइंग वेट करूंगी, आ, अपनी साइलेंस में स्थित होकर उसकी साइलेंस की अवस्था को लौटने तक का। तो मेरी जो साइलेंस की अवस्था है उसकी वाइब्रेशन से, उसकी निर्माणता से सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। ना कि मैं बोल बोल कर, एक्सप्लेनेशन देकर या किसी तरह जिद से सिद्ध करूं तो वो उसको, वो मानेगा। तो इसलिए सभ्यता के साथ अपनी सत्यता में टिक कर अपने आप सिद्ध हो जाएगा। सत्य अपने आप को सिद्ध कर लेता है ना, इसलिए सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना है। अच्छा, ओम शांति।